सत्ता का अंतिम संस्कार कर दिया। तुम्हें लगता है कि ईमानदारी काबिलियत है, लेकिन उसकी नजरों में ईमानदारी कमजोरी है। तुमने सच्चा बनने की कोशिश की और उसने तुम्हें भाई बना दिया। तुम जुड़े और वह चली गई, उस आदमी के पीछे जो उसे चाहने की परवाह तक नहीं करता। अब सुन, यह प्यार नहीं था, यह सत्ता का खेल था, और तुम वो खिलाड़ी थे जिसे अपने ही नियम नहीं आते थे। औरतें तुम्हारे शब्दों से प्रभावित नहीं होती, वह तुम्हारी ऊर्जा के दबाव को महसूस करती है, वह तुम्हारी नीयत की गंध सूंघती है, वह तुम्हारे मौन में छिपी सत्ता को पढ़ती है। तुम सोचते हो अगर मैं उसे स्पेशल फील कराऊंगा तो वह मुझे पसंद करेगी। बेवकूफी है, औरतें खुद को स्पेशल महसूस कराने वाले मर्दों को इस्तेमाल करती हैं, चुनती नहीं। और जिस दिन तुमने उसे अपनी दुनिया का केंद्र बनाया, उसी दिन तुमने अपनी मैस्कुलिनिटी जला दी। मर्द वो नहीं जो चस करता है, मर्द वो है जो डिस्टेंस में शाइन करता है, वो जो उसके पास रहकर खुद को खो दे हारता है, पर जो मौन रहकर भी उसकी सोच में बस जाए वही जीतता है। बात करने वाले लड़कों को सिंपैथी मिलती है, पर मौन रहने वाले मर्दों को सत्ता मिलती है, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं बनते, एनर्जी से बनते हैं, रहस्य से बनते हैं, दूरी से बनते हैं। इस वीडियो में हम खोलेंगे मावेली की वह डार्क किताब जो बताती है प्यार सिर्फ इल्यूजन है, असल चीज है सत्ता। वह क्रूर सच्चाई है जिसे किसी स्कूल ने नहीं सिखाया और जिसे हर मर्द को सबसे पहले जानना चाहिए था। जब तुम किसी औरत से बात करते हो, असल खेल शब्दों का नहीं होता, और यही फर्क तय करता है तुम उसके मन में जगह बनाओगे या उसकी यादों से भी मिटा दिए जाओगे। अब तक जो तुम्हें सिखाया गया सब मिटा दो, अच्छे से बात करो, हर बात का जवाब दो, उसे फील करवाओ, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करो। यही वह सलाहें हैं जिन्होंने मर्दों को सबसे ज्यादा कमजोर बनाया है। अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं बात करने की 5 डेडली आर्ट्स। ये आर्ट्स तुम्हें सिर्फ स्मूथ टॉकर नहीं बनाएंगी, ये तुम्हें उस स्तर पर पहुंचाएंगी जहां तुम उसकी चेतना में उतरते हो। तब तुम उसके लिए एक आदमी नहीं, एक रहस्य बन जाते हो, एक अनुभव जो दोबारा नहीं मिलता। पार्ट 1, द पावर ऑफ साइलेंस। मौन की सत्ता। जब तुम हर सवाल का तुरंत जवाब देते हो, हर सेकंड में कुछ कहने की कोशिश करते हो, तो तुम वैल्यूएबल नहीं सिर्फ अवेलेबल बन जाते हो, और जो चीज हमेशा उपलब्ध हो वह कभी डिजायरेबल नहीं बनती। साइलेंस मतलब दूरी नहीं होती। साइलेंस एक सत्ता है, एक संकेत है, एक मौन युद्ध है जो बिना आवाज के जीत लिया जाता है। एक लड़का था समीर, हर बात में सजग, हर कॉल पर हाजिर, हर टेक्स्ट का जवाब सेकंड्स में। अफेक्शन, इमोशन, अटेंशन सब कुछ दे डाला। पर वही लड़की उसे छोड़कर उस लड़के की दीवानी हो गई जिसने सिर्फ देखा, मुस्कुराया और बिना एक शब्द बोले चला गया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई डेस्परेशन नहीं, बस मौन जिसमें सत्ता की गूंज थी। समय हार गया क्योंकि उसने कनेक्शन के नाम पर खुद को पूरी तरह खोल दिया, ट्रांसपेरेंट बना दिया, प्रिडिक्टेबल बना दिया। औरतें तुम्हारी मौजूदगी में नहीं, तुम्हारे मौन में आकर्षण ढूंढती हैं। जब तुम चुप होते हो, वो सोचना शुरू करती है और वहीं से डिजायर पैदा होता है। इसलिए हर बातचीत को भरने की जरूरत नहीं, हर सवाल का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। धीरे बोलो, कम बोलो, मजबूती से बोलो। हर शब्द के बीच की खामोशी तुम्हारी मैस्कुलिन ऊर्जा की ताकत बन जाती है। तुम्हारी चुप्पी उसके मन में एक दरवाजा खोलती है जहां वह खुद से सवाल पूछती है, क्या वह मेरे बारे में सोच रहा है? क्यों नहीं जवाब दिया? क्या मैं खास हूं उसके लिए? और जब वह सवालों में डूब जाती है, तब तुम उसके विचारों में स्थायी हो जाते हो। 8 डू सीमित जिज्ञासा, रहस्य का पहला शस्त्र। तुम जितना कम बोलते हो वह उतना ज्यादा तुम्हारे बारे में जानना चाहती है, और जब तुम्हारा चेहरा सवालों का जवाब नहीं देता, तब वह सोचती है क्या उसे मेरी बात पसंद नहीं आई, क्या वो अनइंटरेस्टेड है, या वो मुझे साइलेंटली जज कर रहा है। ये सवाल नहीं होते, ये साइकोलॉजिकल हुक्स होते हैं। यही अनसर्टेनिटी तुम्हें उसकी सोच में परमानेंट बना देती है। हर कोई चाहता है कोई उसकी बातों में रुचि ले, लेकिन अगर तुम जल्दबाजी में सब कुछ पूछ लेते हो तो तुम लगते हो पार्टनर नहीं, इंटरव्यूअर। उसे एक्सप्लोर करो, लेकिन खुद को एक खुली किताब मत बनाओ। जब वह कुछ बोले, वैलिडेट मत करो, चैलेंज करो। तुम लोगों से जल्दी जुड़ जाती हो,
लेकिन वह जुड़ाव कितना असली होता है। ऐसे वाक्य उसकी सतही सोच को तोड़ते हैं और वह खुद को साइकोलॉजिकल डेप्थ में पाती है, जहां तुम सिर्फ एक लड़का नहीं, उसके मन का दर्पण बन जाते हो। पार्ट 3, सीमित आकर्षण। आग के साथ बर्फ तारीफ करो, लेकिन तब जब वह उसे लीस्ट एक्सपेक्ट कर रही हो, जब उसकी आंखें थकी हों, जब उसकी आवाज हल्की कांपे, जब वह खुद को कमजोर महसूस कर रही हो, तब कहो। तुम जब चुप होती हो, एक डेंजरस किस्म की खूबसूरती दिखती है, और फिर चुप हो जाओ। ये वो साइलेंस होती है जो उसके चेहरे का रंग बदल देती है। हर बात पर वाव कहने वाले लड़के मजाक बन जाते हैं। तारीफ वहीं असर करती है जहां उसका वजन हो। मां की हवेली ने कहा था, दया भी तब दिखाओ जब उसका मूल्य हो। आर्ट 4, मानसिक प्रतिबिंब। उसका सच। उसकी ही भाषा में इस आर्ट में तुम कुछ नया नया नहीं बोलते। तुम वही बोलते हो जो वह बोल रही है,